नमो नमः। मैं पंडित राजीव रंजन पांडे आप सभी का धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत का महत्व के बारे में। जैसा कि इस व्रत के नाम से और कथा से ही ज्ञात होता है कि यह पर्व हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। वही सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म का सीख भी इस पर्व से मिलती है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। भारतीय पंचांग अनुसार वट सावित्री अमावस्या की पूजा और इस वर्ष जो होगा 10 जून को मनाया जाएगा। वट सावित्री का व्रत का जो समय है, ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष यह पर्व 10 जून गुरुवार को कृतिका नक्षत्र और शोभन योग में पड़ रहा है, जो ज्योतिषीय गणना के अनुसार उत्तम योग प्राप्त होगा। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ होगा 9 जून दिन को 1:19 से प्रारंभ होगा, जो दूसरे दिन यानी 10 जून को 3:15 तक रहेगी। अतः 10 जून को वट सावित्री का व्रत मनाया जाएगा। वट सावित्री का जो पूजा विधि है, जो सामग्रियां लगेगी, सबसे पहले सत्यवान सावित्री की मूर्ति, कपड़े की बनी हुई बांस का पंखा, लाल धागा, बांस की टोकरी, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फूल, फल, कपड़ा, सिंदूर, श्रृंगार सामग्री, जल से भरा हुआ पात्र, रोली इत्यादि सामग्रियां लगेगी। पूजा का जो विधि है, वट सावित्री व्रत में वट यानी बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान और सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। अतः वट वृक्ष के समीप बैठकर पूजा करनी चाहिए। इस पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनी स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी लें, उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति साथ में सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें और ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें। तत्पश्चात सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें और वट वृक्ष को जल दें। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली, मोली, कच्चा सूता, भीगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाएं और जलाभिषेक करें। फिर निम्न श्लोक को पढ़ते हुए माँ सावित्री को अर्घ्य प्रदान करें। अवेद्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्राणां पौत्रां च सौख्यं च गृहाणां यर्घ्यनमोऽस्तु ते। इसके बाद निम्न श्लोक से वट वृक्ष की प्रार्थना करें। यथा सखा प्रशाख्या विवृधोऽसि त्वं महीतले, तथा पुत्रस्य पौत्रस्य संपन्नं कुरुष मां सदा। पूजा में जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तनों के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार अथवा यथाशक्ति 5, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करें। बरगद के पत्तों के गहने बनाकर वट सावित्री की कथा सुने। फिर बांस के पंखे से सत्यवान और सावित्री को हवा करें। बरगद के पत्तों को अपने बालों में लगाएं। उसके बाद वट वृक्ष के नीचे कथा सुने। सावित्री की पूजा के पश्चात पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री का पूजन करने का विधान है। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजा होता है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या के दिन एक ही दिन व्रत रखती हैं। अपनी सामर्थ्य के ही हिसाब से पूजा समाप्ति करें और ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें। घर में आकर पूजा वाले पंखे से अपने पति को हवा करें तथा उनका आशीर्वाद लें।
तत्पश्चात वट सावित्री की कथा सुने। अगर उपवास रह सकते हैं तो उपवास रहें, नहीं तो संध्या के समय मीठा भोजन कर सकते हैं आप। कथा ये है कि वट सावित्री व्रत की यह कथा सत्यवान और सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मद्र देश में अश्वपति नाम का एक धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने ध्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छीन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उनके माता पिता के भी आंखों में रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद की यह बात ने उन्होंने और चिंता में डाल दिया कि अब हमारे दामाद अगर विवाह हमारे बेटी के साथ होता है तो 1 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सावित्री ने एक न सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर की और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उसके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री भी उसके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य का साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास और ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि एक वर और मांगो। सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान की मृत शरीर में जीव संचार हो रहा है। कुछ देर बाद सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई, उनका खोया हुआ राज्य भी वापस हो गया और उन्होंने उस दिन वट वृक्ष का पूजन किया। इसलिए वट वृक्ष का पूजन ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को करने से सभी स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की वरदान प्राप्त होता है और यमराज भी उसके पति को कुछ नहीं कर पाते हैं। अतः प्रत्येक स्त्रियां को व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोल दे सावित्री माता की जय, सत्यवान भगवान की जय, ब्रह्मा भगवान की जय। जय माता दी। नमो नमः।